अकज़बुल हदीस अंधात्म परिशांति असंभूति मुपस्ते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। अंधात्म परिशांति असंभूति मुपस्ते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़ जिन्होंने हम बनी नो इंसान को इस रुए ज़मीन के अंदर अशरफुल मखलूक़ात करके पैदा फरमाया। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आज कि कुरान और हदीस के साथ साथ वेद पुराण के कुछ कथाओं को भी सुनाऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं जिस तरह नहीं समझा था कि प्रोग्राम होने वाला है, अल्लाह के फजल व करम से उससे ज़्यादा कहीं हुआ। इससे पहले 24 तारीख को 24 अक्टूबर आप ही के सरजमीन पर आए थे। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के ज़ेर निगरानी में होने वाले जलसे में, जहाँ तक लोगों की अक्सरियत होना चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल ही मैदान खाली थे, दिल भी नहीं हुआ था। मुझे आज बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं कुरान और हदीस से ही तकरीर शुरू करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप रुके रहेंगे तो मैं गैर मज़हब की कथाओं को सुनाऊँगा, लेकिन बाद में सुनाऊँगा, इसलिए कि पहले हमें उस दावत को आम करना है, उस चीज़ का प्रचार करना है जो हमारे लिए अहम है, हमारे लिए पॉइंट है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम के हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप के हालात बदलने का। इसका मतलब ही है कि हम जब तक अपने अंदर इनकलाब ना पैदा करें, जब तक हम कुरान और हदीस को मजबूती से ना पकड़ें, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तब तक हम गैर मजहब की बातें करके, हम दुनिया की बातें करके हम अपने आप की इस्लाह नहीं करा सकते हैं, हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। पहले इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद
तमाम मखलूक़ात में इंसान को फजीलत दी। व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़सीला, तमाम मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत दी। यानी इंसान के मातहत अल्लाह ताला ने शेर को कर दिया, बैल को कर दिया, दहाड़ने वाले चीता को कर दिया, जबकि कितना ख़तरनाक और डेंजर जानवर होता है, बावजूद इंसान उसको अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कर लेता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। यह अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। और उस इंसान में अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे शख्सियत के उम्मती बनाए। तो इसमें कुछ मुसलमानों के अहकामात हैं, मुसलमानों पर वो अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों, दुनिया के अंदर एक ऐसा दौर आएगा कि लोग तुम्हारी अच्छाई को छुपा देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन बुराई को आम करेंगे। कैसे? मान के चलिए एक मास्टर अपने बच्चों को इसी तरह दर्स दे रहे हैं, और बोर्ड में मास्टर, मिसाल को गौर से सुनिएगा, और बोर्ड में मास्टर 8 का पहाड़ा लिख रहा है या 7 का पहाड़ा लिख रहा है, 7 के साथ 7 दूनी 14 7 21 इस तरह लिख रहा है, दहाई तक लिख दिए, 7 दहाई 70, पूरे 9 सही है, लेकिन ऊपर में एक मिस कर दिए, एक गलती कर दिए कि 7 के साथ 7 दूनी 14 ना लिख के ये 15 लिख दिए। सारे स्टूडेंट हंस पड़े। मास्टर लिख रहे हैं बोर्ड में, सारे स्टूडेंट हंस पड़े। 9 सही है, एक ही गलती है। मास्टर साहब अपने स्टूडेंट से कह रहे हो, मेरे छात्रों, वो मेरे स्टूडेंट हो, मेरे तालिबे इल्म, सुनो, तुम जो मेरी इस गलती पर हंस रहे हो, सुनो, मैंने 9 सही लिखा और एक ही गलती लिखे, जानते हो इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आप ही बताइए सर, आप हमारे हाकिम हैं, आप हमारे उस्ताद, आप ही बताइए। कहे मेरे स्टूडेंटों, आए मेरे तालिबे इल्मों, आए टामोडोर बरसोनी वालों, सुनो, यही वो दुनिया है। इसी दुनिया में जब तुम्हारी पैदाइश हुई है, इसी दुनिया में जब तुम रहने लगो, हाँ सुनो, अगर जिंदगी भर तुमने 99 अच्छे काम किए, 99 अच्छे कार्य किए, 99 तुम्हारे अंदर अच्छाई खूबी है, तुमने दुनिया में 99% लोगों की भलाई कर पाए हैं, और तुमसे खुदा न खास्ता बेचैन अगर एक ही गलती हो जाए, एक ही चूक हो जाए, एक ही खता हो जाए, लोग तुम्हारी 99 खूबियों को छुपा देंगे, 99 अच्छाई को छुपा देंगे, 99 तुम्हारे अच्छे कार्यों को छुपा देंगे, और एक ही गलती को, एक ही बुराई को लोगों के सामने आम करेंगे और कहेंगे ये फला मौलवी है, ये फला दाढ़ी वाले हैं, इसने फला गलती की है, ये फला कसूरवार है, इस फला के अंदर ये फला बीमारी है। उसको जलील करने के लिए, उसको रुसवा करने के लिए उनकी वही बुराई, वही गलती लोगों के सामने बयान करेंगे, लोगों के सामने आम करेंगे। ये मास्टर अपने छात्र से कह रहे हैं, इसी तरह जब दुनिया में तुम कोई अगर ये गलती कर जाओ, एक खता कर जाओ, एक चूक कर जाओ, ये दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाएगी, और तुम्हारी उसी बुराई को, उसी गलती को, उसी खता को काट काट कर लोगों के सामने बयान करेंगे। कितना अहम सबक मिलता है इससे, बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर आपने जिंदगी भर अच्छे अमाल करते रहे, खुदा न खास्ते अगर आप इंसान होने के नाते आपसे 1-2 गलतियां हो जाए, तो आपके 99 अच्छाई को लोग नज़रअंदाज कर देंगे, छुपा देंगे, बयान नहीं करेंगे, लेकिन एक गलती पर लोगों के सामने आपको ऐसा जलील करेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे, ऐसा रुसवा करेंगे कि मेरे भाइयों, आपके लिए ज़िंदगी मर जाना बेहतर होगा। मेरे भाइयों, एक मिसाल और दे रहा हूँ। एक आदमी घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीदने के बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने कुछ चौपाए ऐसे पैदा किए जिनकी तुम सवारी करो, जिनके पीठ पर, पुष्ट पर बैठकर तुम सफ़र करो।
एक आदमी घोड़ा खरीदता है, बाप बेटा दोनों घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। मोहल्ले वाले की तरफ से ये आवाज आती है कि कितना नालायक के बाप और बेटा है कि दोनों घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और एक जानवर के ऊपर बैठा हुआ है। एक जानवर की कोई कद्र नहीं, एक जानवर को कितनी तकलीफ दे रहा है। दोनों बाप बेटा घोड़े के ऊपर सवार हैं, दोनों घोड़े से उतर गए। फिर जब थोड़ी दूर चलता है, फिर ये आवाज आती है, देखिए कितना कम अकल का इंसान है, बाप बेटा दोनों कम अकल का है। जब घोड़ा खरीदा गया है और इसलिए खरीदा गया है ताकि उसके पीठ पर बैठकर सफर किया जाए, लेकिन कितना कम अकल है कि दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर का एक काम किया, बाप को उसके ऊपर बैठा दिया और बेटा लगाम पकड़ कर नीचे चल रहा है, पैदल चल रहा है। फिर ये आवाज आती है कि सुनो, देखो कितना नालायक बेटा है कि बाप घोड़े के ऊपर सवार है, बाप को जरा सा भी अपने बच्चों पर रहम नहीं कि अपना बच्चा पैदल चल रहा है, घोड़े का लगाम पकड़कर चल रहा है और बाप बिल्कुल बुढ़ा हो गया है फिर भी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। फिर एक काम करता है, बाप घोड़े से नीचे उतर जाता है और बेटा को घोड़े के ऊपर चढ़ा देता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मोहल्ले वालों की तरफ से ये आवाज आती है कि देखो बेटा कितना नालायक है कि अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहे हैं, घोड़े का लगाम पकड़ के रखे हैं और ये बेटा घोड़े के ऊपर सवार है। मेरे भाइयों, जब दोनों घोड़े के ऊपर बैठे फिर भी लोगों ने ये आवाज दी, जब दोनों उतर गए फिर भी ये आवाज आई, और जब एक चढ़ा तो फिर भी ये आवाज आए, जब बाप चढ़ा तो ये आवाज आए, जब फिर बेटा चढ़ा तो ये आवाज आए। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारा मुआशरा है, यही हमारी सूरत हाल है। आइए कुरान पढ़ते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, खराबी है उन लोगों के लिए जो सामने लोगों की बुराई बयान करते हैं, जो सामने लोगों की गीबतें करते हैं, जो सामने लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, अपनी जुबान के जरिए तकलीफ पहुंचाते हैं और कहते हैं मैं किसी की गीबत नहीं करता, चुपके से बात नहीं करता, जो भी मैं बात करता डट के मैं बात करता। फला डॉक्टर कितना खराब है, सब मरीज को गलत इलाज करता है, सब मरीजों के साथ गलत व्यवहार करता है, गलत ट्रीटमेंट करता है। हाँ सुनो, आए लोगों, ये डॉक्टर खराब हो सकता है, ये एक मौलवी खराब हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के मौलवी खराब नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जितने भी दाढ़ी वाले हैं इनकी दाढ़ी में शैतान घुसा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये जो लंबे आस्तीन और लंबे कमीज कुर्ते वाले हैं सबके कुर्ते में शैतान छिपा हुआ है। मेरे भाइयों, अपने जुबान के जरिए से उसको तकलीफ पहुंचाए, जो भी बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, उसके सामने बोल रहे हैं, फिर भी इसमें भी इंसान को चोट पहुंची, इसमें भी इंसान को तकलीफ पहुंची। आइए कुरान पर हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान कामिल मुसलमान तो वही है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हमने किसी दाढ़ी वाले को गलत कहा, हमने किसी दाढ़ी वाले को गलत कहा और उनकी बुराइयां बयान की, हमने किसी डॉक्टरों की बुराइयां बयान की, हमने किसी इंजीनियर की बुराई बयान की। ये एक मौलवी खराब हो सकता है, एक डॉक्टर खराब हो सकता है, एक इंजीनियर खराब हो सकता है, मान के चलिए पूरे टामोट में 10 मौलवी खराब हो सकते हैं, लेकिन आपने पूरी दुनिया के मौलवी को गाली दिए, आपने पूरी दुनिया के डॉक्टर को गाली दिए। कुरान तो ये कहता है, हदीस तो ये कहते हैं, सुनो अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, सख्त होता है। कोई इंसान किसी की बुराई करे, कोई इंसान किसी की गीबत करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जिना करने वाला अल्लाह से तौबा करता है, ऐ अल्लाह जाने अनजाने में ये गुनाह मैंने कर लिया, ये खता हमसे हो गए, ऐ अल्लाह माफ़ करना, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, उनकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन किसी ने अगर किसी की गीबत की, किसी ने किसी को अपनी जुबान से तकलीफ दी, तो अल्लाह फरमाता है जब तक वो बंदा उस बंदे से माफ़ी ना मांग ले, वो बंदा उसको माफ़ ना कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं उसको माफ़ नहीं करता, क्योंकि
ये हुकूकुल्लाह नहीं, ये हुकूकुल इबाद में शुमार है, हुकूकुल इबाद में शामिल है। जब तक बंदा बंदा को माफ़ ना कर दे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। अब बताइए, आपने एक मौलवी की गलती देखकर सारे मौलवी को खींचा, अब कितने मौलवियों से माफ़ी मांगेंगे, आप कितने डॉक्टरों से माफ़ी मांगेंगे, आप कितने इंजीनियरों से माफ़ी मांगेंगे? जब तक सब मौलवी, जब तक सब आलिम दीन, जब तक सब डॉक्टर, जब तक सब अच्छे इंसान, जब तक सब अच्छे हाजी आपको माफ़ ना कर दे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल्लाह, नमाज में कमियां हो, इबादत में कमियां हो, नवाफिल में कमियां हो, अल्लाह की इबादत में कमियां हो, अल्लाह फरमाता है मैं गफूर रहीम हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहमो करम से, अपनो रहमो करम से मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन हुकूकुल इबाद, किसी ने किसी की ज़मीन को तड़पा हड़पा, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसी की ज़मीन और जायदाद कब्जा कर लिए, किसी ने किसी का मकान कब्जा कर लिया, जब तक वो बंदा उसको माफ़ ना कर दे, हुकूकुल इबाद का मतलब यही है कि अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक माफ़ नहीं करता है। इस्लाह ज़रूरी है अपने आप की। सीता जी को राम की पत्नी सीता वनवास मिला, क्यों मिला? पवित्रता औरत है, लेडीज है, खातून है, क्यों वनवास मिला? कोई तो रीज़न होंगे कि सीता जी को वनवास मिला, और एक साल का नहीं, 14 वर्ष का वनवास मिला। अब क्यों मिला? तो कुछ लोग बता रहे कि धोबी की गलती है, कुछ लोग बताते कि राजा दशरथ की बीवी कैकेयी की गलती है। लेकिन पुराण ये कहती है कि असल गलती, स्वयं गलती किसकी है? सीता जी की है। सीता जी ने क्या गलती की? ये पद्म पुराण, पाताल खान जब पढ़िएगा, पद्म पुराण हवाला दे रहा हूं, पद्म पुराण पाताल खान, जब आप इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो एक मर्तबा जब सीता जी 5 वर्ष के थे, 5 साल के थे, 5 आयु की थी, वो किसी दरख्त के नीचे, बागीचे के नीचे बैठ गए, अपने सहेलियों के साथ खेल रही है, और दरख्तों पर चिड़िया, तोता और तोती, तोती राम कथा सुना रही है, राम कथा। सीता जी की अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम के साथ शादी होगी, विवाह होगा, निकाह होगा। सीता जी ने अपने सहेलियों को ये ऑर्डर किया, या खुद आगे गए और उस तोती को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या किए? पिंजरा बनाए, सोने का पिंजरा बनाए, और उसको उसके अंदर कैद कर दिया। अब वो तोती गर्भवती थी, गर्भावस्था हालात में थी, पेट में हमल था, बच्चा था। अब तोता कह रहा है, मादा तोता, नर तोता, कि आप मेरी पत्नी तोती को छोड़ दीजिए। लेकिन सीता जी जिद पर अकड़ गई कि नहीं, मुझे ये पूरी जब तक कहानी नहीं बताएगा, पूरा वाक़या नहीं बताएगा, पूरा राम कथा जब तक नहीं सुनाएगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सीता जी ने उसको नहीं छोड़ा, जिद पर अड़ गई, और इत्तेफाक से वो तोती उसी पिंजरे के अंदर मर गई। तब तोता ने क्या किया? शराप दिया कि जब तुमने मेरी पत्नी तोती को गर्भावस्था हालात में, गर्भवती हालत में इस पिंजरे में कैद करके, यहाँ तक कि उसने अपने जान त्याग कर दिए, प्राण त्याग कर दिए, तुम भी इसी तरह जंगल में वनवास के तौर पर रहोगी। जब भी तुम गर्भावस्था हालात में होंगी, जब भी तुम्हारे पेट में बच्चा ठहरेगा, हमल ठहरेगा, तुम्हें भी वनवास मिलेगा और जंगल में रहना पड़ेगी। और हमल, जब पेट में बच्चा, और हुआ इसी तरह कि जब लब और कुश को किसने जन्म दिया? सीता जी ने। तो ये जंगल ही में, वनवास के हालत में ही लब और कुश को जन्म दिया था। मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ स्वयं गलती किसकी है? सीता जी की। कैसे गलती? सीता जी ने जब उसको नहीं छोड़ा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम राम कथा नहीं सुनाओगे, हुआ ये था, उसने तोती को पकड़ा और कहा, तोती बताओ, तुम जब राम के बारे में कह रहे हो कि राम के साथ मेरा निकाह होगा, विवाह होगा, शादी होगी, तुम्हें कैसे पता चला? वो तोती ने कहा, मैं वाल्मीकि आश्रम में रहा करती हूँ। वाल्मीकि आश्रम अपने शिष्यों को कहा करते हैं कि अयोध्या के राजा
दशरथ के पुत्र राम के साथ सीता जी की शादी होगी, सीता जी का विवाह होगा। ये मैंने वाल्मीकि आश्रम में सुना है। उसने कहा पूरी कहानी सुनाओ। उसने जबरदस्ती उसको पकड़ के रख लिया। मेरे प्यारे साथियों, जब किसी जानवर को आप भी बेवजह पकड़े रहेंगे और उन्हें अपने जान प्राण त्याग करने पर मजबूर कराएंगे तो आपका भी वही हालत होंगे, आपकी भी वही हालत होंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर हुआ है कि तोता जो शराब दे दिया कि उनकी पत्नी गर्भावस्था हालत में अपनी प्राण त्याग दे दिए। उसने शराब दिया, ये कसम दिए कि तुम भी वनवास में रहोगे और गर्भावस्था हालत में वनवास तुम्हें भी दिया जाएगा। जब राम के साथ सीता जी का निकाह हुआ, विवाह हुआ, मेरे हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, जब राम के साथ सीता का विवाह हुआ, कैसे हुआ सुनो, कैसे हुआ सुनो। एक शिव धनुष था, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली महान इंसान उसको उठा नहीं सकते थे। सीता जी उस शिव धनुष को उठा लिए। जब सीता जी उस शिव धनुष को उठा लिए, सीता जी का जो पिता था जनक, उसका पिता का नाम जनक, हालांकि ये मिट्टी से मिली है, लेकिन उसकी परवरिश जनक ने की है, इसलिए जनक पुत्री सीता को कहा गया। जनक ने कहा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी इंसान से कराऊंगा, उसी आदमी से कराऊंगा जो शिव धनुष को उठा सके, जो शिव धनुष को उठाने की ताकत रखे, जो शिव धनुष को उठाने के काबिल रखे। मेरे भाइयों, ऐसा हुआ, बड़ा मजमा जमा किया गया, पूरे सरदार आए, हर सरकार, हर कौम के सरदार आए, हर कौम के राजा आए, हर मुल्क के बादशाह आए और उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उठा नहीं पाए। जब राम जी ने उस शिव धनुष को उठाया तो जनक ने उनका निकाह, सीता जी का निकाह उनके साथ करा दिया। और कितने वर्ष में कराया? सीता जी की आयु कितनी थी? 6 वर्ष। मेरे भाइयों, नबी पर इल्जामात लगा रहे हो कि नबी ने आयशा को 9 साल की उम्र में शादी किए। आयशा कुंवारी लड़की है और अल्लाह के नबी की उम्र 54 साल है, लेकिन यहाँ सीता जी की उम्र 6 साल बताए जा रहे हैं, 6 साल बताए जा रहे हैं। और ये पुराण से साबित है, क्योंकि सीता जी को जब वनवास मिला 18 वर्ष की आयु में वनवास मिला। और ये सीता जी ने खुद उनके मंत्र में, खुद उनके जुमलों में सीता जी ने कहा कि मैं निकाह के बाद, विवाह के बाद 12 साल तक उनके इक़्द में रहे, 12 साल तक उनके निकाह में रहे और 13वें साल के बाद मुझे वनवास मिला। और ये 12 और 6 अगर जोड़ा जाए तो 18 साल होते हैं। यहाँ आयशा का निकाह, आयशा की रुखसती 9 साल में हो रहे हैं, आयशा की रुखसती 9 साल में हो रही है। अल्लाह के नबी 9 साल की उम्र में आयशा को अपने घर ले जाती है, दुल्हन बना कर ले जाते हैं, आयशा उनके घर जाती है। और यहाँ सीता जी की उम्र 6 साल, 6 वायु की उम्र में सीता जी की शादी हो रही है। लेकिन हम इनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, हम सीता जी के बारे में गलत इल्जाम नहीं लगाते हैं। जिस तरह वहाँ हमारे आयशा पवित्रता है, यहाँ हमारे सीता भी पवित्रता है। हम तो दोनों को लेकर चलते हैं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी नफरत उड़ाने वालों ने, नफरत करने वालों ने उड़ाई होगी। मेरे भाइयों, तो हुआ ये कि जब सीता जी को वनवास मिला, और कैसे मिला, वो तोता जिसने शराब दे दिया अपनी पत्नी के प्राण त्याग देने पर। क्या शराब दिया कि आज के बाद से तुम भी गर्भावस्था हालत में वनवास में रहोगी, वनवास में तुम्हें जाना पड़ेगी। ओह तोता धोबी की शक्ल में आए और राम जी को कहा कि आपकी बीवी, आपकी पत्नी ऐसी ऐसी है। तब राम जी ने उसकी कही हुई बातों पर उसने अपनी पत्नी को वनवास दिया। तो गलती स्वयं खुद सीता जी की है, गलती दूसरों की नहीं होती है। जब अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है तो इसमें 2 मकसद होता है। एक तो हमारी वो करतूत है, हमारा वो अमाल है, हमने कोई गलती, कोई खता की है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अजाब दिया है। अगर हमने कोई गलती और खता नहीं की है तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें आजमाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए दूसरों को गलत ठहराने से पहले, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से पहले खुद को अपने
ज़मीर खुद को अपने ज़मीर की तरफ झांक कर देखना है, अपने बुराइयों की तरफ देखना है कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, हम किस गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों, पहले अगर हम अपने आप की इस्लाह कर लेंगे तो अपने आप दुनिया सुधर जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब सत्य और हिंसा के अंदर कहा था कि तबलीगी जमात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अदर कंट्री और जंगलों में जाकर पत्ते खा खा कर अपनी जिंदगी को गुजरने और बसरने वाले, अपने बीवियों की ठंडक को छोड़कर, अपने बच्चों की ममता को छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक को अपना ले, मुसलमान अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना शुरू कर दे, गैर मजहब अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, अपने आप खुद ब खुद मुसलमान होते जाएंगे। इसलिए पहले अपने आप की इस्लाह ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जानवरों को तकलीफ देते हैं। आपने सुना होगा, 2 हदीस से बयान करता हूँ, 2 हदीस, और दोनों मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और बाप किताबुस सलाम, हवाला दे रहा हूँ, किताबुस सलाम, एक हदीस सेकंड लास्ट बाब में है और एक हदीस बिल्कुल आखिरी बाब में है। एक हदीस वो बाबू कत्ली, बाबू तहरीम कत्ल हिर्रा, बिल्ली के कत्ल करने के सिलसिले में है। और दूसरी हदीस बाबू फजली, बाबू साकिल बहाइमिल मोहतरमा, यानी जानवरों को पानी पिलाने के बारे में है। हवाला देकर जा रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम, दोनों बाब बता दिए, एक सेकंड लास्ट बाब और एक आखिरी बाब। दोनों बाबों को जब आप पढ़िएगा, बाब उस हदीस में एक हदीस का नंबर है कि 59-89 और एक हदीस का नाम है हदीस नंबर 59-97। दोनों हदीसों को पढ़िए। अल्लाह के नबी ने क्या फजीलत बयान किए। जिस बाब में कहा गया कि किसी जानवरों को पानी पिलाने के बारे में, उस हदीस को सामने रखिए। पहले एक औरत जानिया थी, फाहिशा थी, बहुत बदचलन थी, पैसा लेकर जिस्म बेचती थी, सड़कों गलियों में बैठ जाया करती थी, रात के अंधेरे में गैर मर्दों को अपने बिस्तर पर बुलाया करती थी। लेकिन उनके सामने कुत्ता का गुजर हुआ जो प्यास की हालत में अपनी जुबान निकल कर आ रहा है, दौड़ रहा है, और कुत्ता उस कुएं के पास पहुंच जाता है। जब उस बदचलन और फाहिशा औरत ने कुत्ते को देखा कि प्यासा हालत में, प्यास की शिद्दत में, और ये बदचलन और फाहिशा औरत अपने मौजे उतारती है और अपने ओढ़नी में लपेटती है और उसको कुएं में डालती है। कुएं से पानी उठाने के बाद उसको निचोड़कर उनकी जुबान पर डालती है, जिससे कुत्ता अपने प्यास को बुझा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते फ़ग़ुफ़िर लहा, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, उसकी जन्नत के अंदर दाखिल करा दी गई, उसके जन्नत के अंदर एंट्री करा दी गई, वो औरत जन्नती हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये बदचलन औरत, फाहिशा औरत जो जिना करवाती थी, पैसा लेकर जिस्म बेचा करती थी, लेकिन जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने से, जानवरों के साथ नरमी से पेश आने से, जानवरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने से, जानवरों का दुख और दर्द अपने दुख दर्द समझने से अल्लाह के नबी ने ये खुशखबरी सुनाई कि फ़ग़ुफ़िर लहा, अल्लाह के नबी ने उसको माफ़ कर दिए और अल्लाह ताला ने उसकी जन्नत के अंदर एंट्री करा दिए। एक प्यासा कुत्ते को पानी पिलाने से हम और आप कुत्ते को कितना खराब जानवर समझते हैं, बावजूद उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि उस औरत की मग़फ़िरत कर दी गई, उस औरत को बख्श दिए गए। जबकि ज़ानिया औरत है, जबकि फाहिशा औरत है, पैसा लेकर जिस्म बेचा करती है, अपने ये सड़कों पर बैठ जाया करते हैं और मोहल्ले से आने वाले नौजवानों को तलाश किया करती है और अपने घरों में जगह देकर उनसे गलत काम लिया करती है। लेकिन एक कुत्ते, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह के नबी ने उसको माफ़ कर अल्लाह ताला ने उसको खुशखबरी दे दी है कि तुम्हारी बख्शिश करा दी गई, तुम्हारा जन्नत के अंदर दाखिला करा दी गई। और एक हदीस आई है, पढ़ते हैं, उज़्ज़िबत इम्रातुन फी हिर्रतिन सजनतहा, कि एक औरत को अजाब दिया गया, एक औरत को सजा दी गई, एक औरत को जहन्नमी बताया गया। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने अपने घरों में एक बिल्ली को बांध रखा और बिल्ली को बांध रखने के बाद ना इसने उसको खाना दिया, ना पानी दिया, कोई चारा नहीं, कोई अनाज नहीं,
कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए पानी तक भी नहीं दिया। बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई, पिंजरे में कैद होकर तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों के लिए जहन्नम वाजिब करार दिए गए। ऐसी औरतें जहन्नम है जो किसी की जान लेने पर मजबूर हो जाए, जो किसी की जान तक ले ले, खाना तक ना दे। जबकि जेल में कितने आदमी सड़ रहे हैं, बावजूद उनको खाना दिया जा रहा है। वो अलग तरीका है कि वहाँ खाना इज्जत के साथ नहीं, बल्कि खाना ऐसे उसके उस मुंह पर रख दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी खाना दिया जाता है। एक कैदी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन इन्होंने एक बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मार दिए, बांध कर रख दिए, ना खाना दिए ना पानी दिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने उस औरत को जहन्नमी बताया गया। तो यहाँ स्वयं गलती किसकी थी? सीता की, इसलिए कि उन्होंने एक तोती को बांध कर रख दिया पिंजरे में, और वो तोती ने अपना प्राण त्याग दे दिए। और उसने कहा कि हम आपको पिंजरे में कैद कर दें। तोती कह रही है अल-हब्सु लैसा मज़हबी, कैद खाना मेरा मजहब नहीं है। वइयकुम मिन ज़हबी, बचपन में मुझे ये पढ़ाया गया, या रबी अशार है कि अल-हब्सु लैसा मज़हबी वइयकुम मिन ज़हबी, कैद खाना मेरा मजहब नहीं है, चाहे सोने का क्यों ना हो। गावतो रब्बी गायती, तोती का जंगलात तो असल मस्कन है, जंगलात में वो गुजर बसर कर लेंगे। चिड़िया का असल मस्कन तो जंगल है, जंगलों में अपना दिन गुजारा कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को घर कितना प्यारा होता है, इंसान को बस्ती कितना प्यारा होता है। जानवर भी अपनी जानवरों की जुबान अरबी अदीब ने भी अपनी किताब में नकल किया है कि जानवर का ये कह रहे गाबतो रब्बी गायती, जानवर का असल मस्कन तो जंगलात है, जंगलात में वो रहेंगे। उनका असल मस्कन तो जंगलात है, वो जंगलात में जिस तरह रहेंगे, वो बागीचों में जिस तरह रहेंगे, वो बसेरा जिस तरह कर लेंगे, वो किसी कैद खाना में नहीं रह सकते, क्योंकि कैद खाना उसका असल मस्कन नहीं है, कैद खाना उसका असल घर नहीं है। वइयकुम मिन ज़हबी, अगर आप किसी तोती को, किसी चिड़िए को, किसी परिंदे को सोने के चिड़िए में, सोने के कैद खाने में भी रखेंगे, फिर वो उनको वाले सफ़ी तरह भी उनको खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उनको जंगलात में होंगी। इंसानों, अगर आप कुत्ते को चावल भी दीजिएगा और कुत्ते को आप हड्डी भी फेंकिएगा, कुत्ता चावल छोड़कर, कुत्ता रोटी छोड़कर हड्डी की तरफ आएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको हड्डी खाने के लिए बनाया, और ये हड्डी के ऊपर दिलचस्पी ज़्यादा रखता है, ये खाने की तरफ नहीं दौड़ेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक जात की अलग अलग चीज़ तैयार कर रखे हैं। इंसान के लिए बस्ती कितना प्यारा होता है, इंसान के लिए घर द्वार कितना प्यारा होता है, उसी तरह जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए जंगलात कितना प्यारा होता है। और अरबी अदीब ने उसको अपनी किताब में ज़बानी नकल किया है कि अल-हब्सु लैसा मज़हबी वइयकुम मिन ज़हबी वलैसा फ़ीही तरबी गावतु रब्बी गायती। परिंदा अपनी जुबान से कह रहा है कि ये जो कैद खाना आपने बनाए, इसमें मेरी खुशी नहीं है। अगर आप इसमें सोने का ही क्यों ना कैद खाना बना दे, फिर भी इसमें मुझे खुशी नहीं है। ऐ इंसानों, हम और आप बुरे सलूक करते हैं, बद सलूक करते हैं, जानवरों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। हमारा और आपका भी वही हाल होगा, हमारी और आपकी भी सूरत हाल वही होंगे जो सीता जी को हुए थे। आइए एक वाक़या और बता रहा हूँ। उनकी किताब में लिखा है पुनर्जन्म, दोबारा इंसान को जन्म मिलेगा। हमारी किताब में भी है। क्या है? ईमान के 6 अरकान है, और उन्हीं अरकानों में से एक रुकन क्या है? वल बाअस बादल मौत, इंसान को दोबारा जिंदा होना है, इंसान को दोबारा जिंदा होना है। ये हमारा अकीदा है। इसी चीज़ को लोग पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म, इंसान को दोबारा जन्म मिलेगा, लेकिन कैसा जन्म मिलेगा? उन लोगों की किताब के अंदर जो जैसा कर्तव्य करेगा, जो जैसा अमल करेगा, उसको वैसा जन्म मिलेगा। और हमारी किताब में है कि जो जैसा अमल करेगा उसको वैसा बदला मिलेगा, कोई जन्नती कोई जहन्नमी। लेकिन उनकी किताब में जो जैसा अमल करेगा, कोई किसी ने अच्छा अमल किया, अच्छा करतूत किए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए, सलूक किए, उसको इंसान का जन्म मिलेगा। और किसी ने किसी के साथ बुराई की, किसी की जमीन व जायदाद हड़पे, किसी को सताया, उसको कुत्ते का जन्म मिलेगा। एक मरतब हुआ ये था, एक कुत्ता आया और ये बैठ गया किसी सड़क के किनारे में और भौंक रहा है। सदगुरु ने अपनी पुराण में लिखा है, सदगुरु ने, हवाला दे रहा हूँ,
वही लोग जानते सदगुरु कौन है। उन्होंने पुराण में लिखा, पुराण की बात बताए, एक कुत्ता भौंक रहा है और सड़क के किनारे बैठा हुआ है और एक भिखारी चला आ रहा है। भिखारी का मन थोड़ा गुस्साया हुआ था, भिखारी परेशान हाल थे, ऐसे भूखे थे, परेशान हाल थे। जब कुत्ता ने भौंका, इसको बड़ा गुस्सा आया, लाठी उठाया और दे मारा कुत्ते को। या फिर दूसरों ने लिखा, दूसरे राइटर ने लिखा है कि ढेला उठाया और कुत्ते को मार दिए। तो उनकी किताब में ये बात लिखी हुई कि कुत्ते ने न्याय के लिए, फैसला के लिए, इंसाफ के लिए राम जी के दरबार में गए, राम जी के दरबार में, श्री राम जी के दरबार में गए, कुत्ते इंसाफ के लिए राम जी के दरबार में गए। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच है झूठ है, वही लोग बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। राम जी के दरबार में गए, राम जी का दस्तूर ये मामूल था, लक्ष्मण जी उनके साथ रहा करते थे और शाम तक वो दरबारियों को बराबर भेजते रहते थे अपनी ड्यूटी में कि देखो कोई आदमी परेशान हाल है, कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं, देखिए शाम हो गया, इन्होंने अपना दफ्तर बंद कर दिए, इन्होंने अपना रजिस्टर बंद कर दिए। तो लक्ष्मण जी से कहा श्री राम जी ने, एक बार जाकर देख के आओ, बाहर में कोई हो सकता है शिकायत करने के लिए आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं, न्याय के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी गए और देखा कि कोई नहीं है, फिर आए, फिर राम जी ने कहा जाओ दोबारा जाओ, फिर देखो कोई आदमी न्याय के लिए तो कहीं नहीं आया है, इंसाफ मांगने के लिए तो नहीं आया है। फिर जब लक्ष्मण ने सोचा राम जी मुझे दोबारा भेज रहे हैं तो जाकर सही से पता करते हैं। जब लक्ष्मण जी गए और देखे कि ये कुत्ता बैठा हुआ है, आपने लक्ष्मण ने उस कुत्ते से पूछा कि क्या बात है, क्या तुम भी कोई इंसाफ के लिए आए हो? कुत्ते ने कहा हाँ, मैं भी इंसाफ के लिए आया हूँ, मैं भी राम जी से न्याय चाहता हूँ। ये वाकया आज मैं पहली बार बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, ना मैंने किसी मौलवी से ये सुना है, ना मैंने किसी पंडितों से ये सुना है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ी हुई किताबों का हवाला देकर आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, वो कुत्ता न्याय मांगता है। लक्ष्मण जी बोले चलो एक काम करते हैं, अंदर चले जाते हैं, राम जी के दरबार में चले जाते हैं। चलिए अंदर जाते हैं। कुत्ते अंदर आ गए। कुत्ते अंदर आकर राम जी से सवाल किए, पहले प्रणाम किए, नमस्कार किए। नमस्कार करने के बाद राम जी से न्याय मांगा, इंसाफ मांगा कि आप मेरा इंसाफ कर दीजिए, आप कहिए कि आपका साथ क्या मामला है, आपको किसने परेशान किया, आपको किसने सताया। कुत्ता जवाब देता है, एक भिखारी इंसान ने मेरे ऊपर ढेला मारा है, मुझ पर लाठी चार्ज किए हैं, बुलाया जाए उस भिखारी को, उस गलांजीर के रहने वाले आदमी को बुलाया जाए, उस गलांजीर आदमी को बुलाया जाए। मोहल्ले वाले की तरफ से 2-3 आदमियों को भेजा गया, दरबारियों को भेजा गया और उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाए गए। दरबार में बुलाने के बाद कहा, आए आदमी, क्या तुमने कुत्ते को ढेले मारा है? क्या तुमने कुत्ते के ऊपर लाठी चार्ज किए? कहा मैंने तो लाठी चार्ज किया, मैंने ढेला मारा है, गलती स्वीकार कर लिए। अब बताइए कि जब तुमने गलती स्वीकार कर ही ली है, अब तुम्हारा हक में फैसला क्या होना चाहिए, सजा क्या होनी चाहिए? दरबारियों से राम जी ने कहा, क्या है दरबारियों, इसके साथ कैसा मामला किया जाए? दरबारियों ने कहा, आज तक हमने न्याय किया, आज तक हमने फैसला सुनाया, वो इंसान से मुताल्लिक था, इंसान के मुताल्लिक इंसान का था। लेकिन ये बड़ा अजीब मामला है कि इसने कुत्ते को मारा, किसी जानवर को मारा, और ये जानवर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके दरबार में आए और आप जानवरों से भी इंसाफ के लिए, जानवरों से भी न्याय करने के लिए तैयार है। तो राम जी आप ही बताइए कि आप इनके साथ क्या सुलूक करेंगे, इनको क्या सजा देंगे, इनके फैसले में क्या हक, इनके हक में क्या फैसले करेंगे? और राम जी ने उस कुत्ते से पूछा, चलो एक काम करते, आप तुम ही बताओ कि इसके साथ क्या फैसला होना चाहिए। कुत्ते ने क्या जवाब दिया वो सुनिए, पुनर्जन्म का क्या हाल होंगे वही सुनिए। कुत्ते ने जवाब दिया, इस आदमी को नेता बना दीजिए, मठ बना दीजिए। यार ये कौन सी सजा हुई? बना दीजिए, बाद में इसका मामला हल होगा, बाद में इसका रीजन बताऊंगा, बना दीजिए। उस आदमी को नेता बना दिया। राम जी ने उस भिखारी आदमी को, कसूरवार आदमी को नेता बना दिया। पॉलिटिकल नगरी में काम करने वाले नेता लोग नेता बना दिया। अब जब नेता बन गया तो राम जी ने कुछ रकम दे दिए कि जाओ तुम जब नेता बने तो तुम्हारे लिए कोई पद होनी चाहिए, मसलन सिंहासन, कुर्सियाँ। बड़े पद में जब कोई इंसान आता है तो उनका हुलिया बदल जाता है, उनके लिबास, ड्रेस
रहन सहन मकान सब बदल जाते। राम जी ने कुछ पैसे देकर उसको रुखसती कर दिए। अब दरबारी ने परेशान होकर कहा, राम जी आप बताइए, इंसाफ मांगने के लिए आया कुत्ता और उसको यहाँ नेता बना दिया, बड़ा महान आदमी बना दिया। तो कुत्ता तुम ही बताओ कि तुमने ऐसा सजा उसके लिए क्यों मांगे। तो कुत्ते ने जो जवाब दिया वो सुनिए। कुत्ता क्या कह रहे हैं कि पुनर्जन्म में मैं भी नेता था, पुनर्जन्म में मैं भी नेता था, लेकिन मैंने लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, मैंने लोगों के हक छीने, मैंने गरीबों को सताया, मैंने मजलूमों की मदद नहीं की, मैंने जालिमों का साथ दिया। मैंने हमेशा अगर सरकारी फंड से लाख रुपया आए तो हमने 80,000 रुपया अपने अंडर में करके, 80,000 रुपया अपने एवज में करके उसको अपने पास रख लिए और 20,000 रुपया अपने ही लोगों में बांट दिए। मैंने ऐसा ऐसा करतूत किए थे, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किए थे जिसके बदौलत ईश्वर ने, जिसके बदौलत भगवान ने मुझे कुत्ते का जन्म दिया है। मैंने इसके लिए सजा यही मांगी कि इसको नेता बना दिया जाए। तब जब ये नेता बन जाएंगे और जब लोगों के साथ ये नाइंसाफी करेंगे, लोगों के साथ बेईमानियां करेंगे, रिश्वत खाएंगे, ये लाख रुपया में 80,000 रुपया अपने पास छुपा लेंगे, तब ये आदमी को भी कुत्ते का जन्म मिलेगा। और इसके ऊपर भी कोई भिखारी आदमी, इसके ऊपर भी कोई आदमी ढेला मारेगा, लाठी मारेगा, लाठी चार्ज करेगा। इसलिए मैंने इसके लिए न्याय मांगे, फैसला आपको सुनाए कि इस आदमी को नेता बना दिया जाए। मेरे भाइयों, हकीकतन बात यही है कि नेता नगरी की जो ये हकीकत और पोल खोले हैं इनकी किताबों में, इस वाक़े को मैं सल्यूट करता हूँ। नहीं कहता हूँ कि सच है, ये भी नहीं कहता हूँ कि झूठ है, लेकिन मैं सल्यूट इस एतबार से करता हूँ कि बहुत बड़ा अहम सबक दिया है। अब आइए पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा यकुन खैरम मिनहुन्ना। ईमान वालों, कुछ मोमिनों की सिफात ये बयान किए गए हैं। जब हम और आप चाहते कि दूसरों का इस्लाह हो, हम और आप चाहते कि दूसरे के अंदर इनकलाब पैदा हो, हम और आप चाहते कि माशरे में खुराफाती